राम राम में सारा ना। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। तो दोस्तों, मैं आज अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर सबसे ज़्यादा मूक लगाए और मैंने लास्ट टाइम में कितने मूक लगाए और मैं मूक का एनालिसिस कैसे करता था। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो मैं पहले अपने बताऊंगा कि मैंने कैसे मूक टेस्ट लगाता था, किस पर मैंने फोकस किया, कौन से मूक टेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा लगाए और मूक टेस्ट में कैसे एनालिसिस करता था। चलो मैं बताता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, भाई अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे जब जो एग्जाम हुआ था 2023-2024 वाला, वो भी फरवरी में स्टार्ट हुआ था। तो यही दिन थे ठंड के। तो मैं क्या करता था, तो दोस्तों शुरुआत में मैं क्या करता था, फोन पर मॉक टेस्ट लगाता था। ठीक है, जब मैं फोन पर मॉक टेस्ट लगाता था, मैंने जब शुरू में एग्जाम दिए, सीजीएल का एग्जाम दे के आया था मैं 2023 का। तो मैंने जब लैपटॉप पर बैठा तो मेरे को अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक अपना लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप खरीदने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए लैपटॉप पर। और मैं क्या करता था, मेरा जो टारगेट था डेली का, मैं सेक्शनल मॉक तो छोड़ता नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने थे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, वो अलग लगाने थे। और लास्ट दिनों में मैं क्या करता था, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से ही मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाए। 99% मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाए। ठीक है, आरडब्ल्यू से टेस्ट तो मैंने एक या दो ही टेस्ट लगाया होगा आरडब्ल्यू से। और मैंने जो फोकस किया है, मैंने पीवाईक्यू पर फोकस किया है। 2022-2023 वाले जो एग्जाम हुआ था, मैंने 76 के 76 टेस्ट लगाए थे और न्यू भी टेस्ट लगाए थे मैंने। और मैंने 21 वाले जो हुए थे एसएसजीडी के, वो भी लगाए थे। ठीक है, उनकी मैंने हिंदी पूरी की थी और मैथ्स रीजनिंग पूरी की थी। जीके मैंने उसकी पूरी नहीं की थी, जीके मैंने अपने हिसाब से पढ़ी थी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरा जो आधा टाइम जाता था वो मॉक टेस्ट लगाने में जाता था, मॉक टेस्ट लगाने में और उसका एनालिसिस करने में। तो मॉक टेस्ट मैं लगाता था, तो 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, 1 से 1.5 घंटे उसको एनालिसिस करने के लिए चाहिए। तो मैं लास्ट के दिनों में क्या करता था, 2 मॉक टेस्ट डेली लगाता था। ठीक है, और उसके अलावा 2 सेक्शनल टेस्ट में मुझे लगाने ही लगाने हैं, वो तो मेरा रूटीन था, 2 टेस्ट। और जो मतलब मेरी सपोज दैट मेरा कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, मैं उसका मतलब उसके जो नोट्स हैं उसे पढ़ता था। और उसके अलावा जैसे हिंदी है, हिंदी टारगेट है मेरे को 20 पर्यायवाची और 20 विलोम शब्द, ये सब अलग है, इन्हें भी मैं पढ़ता था। मेरे को क्या करना था, मेरे को 1-1.5 घंटा हिंदी को अलग देना पड़ता। और जो मैथ्स के मैं क्या करता था, मेरा कोर्स कंप्लीट था तो मैंने मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस की है। मिक्स क्वेश्चन से ही मेरा मैथ्स इंक्रीज हुआ था, मैथ्स का स्कोर इंक्रीज हुआ था, चाहे मेरा सीपीयू हो चाहे मेरा एसएसजीडी हो। तो सीपीयू में भी मेरे मैथ्स में 45 क्वेश्चन सही थे 50 में से, और यहाँ मेरे 19 क्वेश्चन सही थे जीडी में। तो मेरा मैथ्स अच्छा खासा हो गया था। और मेरी रीजनिंग तो वही बहुत अच्छी थी। मैंने रीजनिंग बस बलराम सर से प्रैक्टिस करी है और किसी से नहीं पढ़ी। मैंने बलराम सर से ही जो पीवाईक्यू उन्होंने करा रखे हैं मैराथन्स, उनसे ही की थी। इसके अलावा मैं क्या करता था, मैं मेरा टारगेट था कि मैं 50% डेली प्रैक्टिस करता था। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन करता था, उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखता था। और जैसे जैसे मैं उनसे पढ़ता गया कि उनकी जो थॉट प्रोसेस थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो मेरे अंदर डेवलप हुई और जिससे मैं क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करने लगा। ऐसा कोई रीजनिंग का टेस्ट नहीं था पीवाईक्यू का जिसमें मेरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स नहीं आए हों। कोई 1-2 टेस्ट में सिली मिस्टेक्स होगी तो कह नहीं सकता, नहीं मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी थी। चाहे मेरी सीपीयू ले लो चाहे कोई भी ले लो, तो सब में मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई। और इसके अलावा मैथ्स को मैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। भाई लोग, मैं बता दूं, कुछ भाई मेरे से पूछते हैं आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैंने आदित्य रंजन सर से मैथ्स कंप्लीट किया, पूरा बैच कंप्लीट किया। उनका नोट से बनाए थे मैंने, उनको अच्छे से मतलब रिवीजन किया। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की थी गगन प्रताप सर से यूट्यूब पर उन्होंने जो अर्थमेटिक के एमटीएस के 2022 के 23 के 24 के दिल्ली पुलिस के जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं अर्थमेटिक के सीजीएल के, मैंने सब लगाए थे। ठीक है, सब मैंने 2-2 3-3 बार लगाए थे। इससे मेरा मैथ्स अच्छा हुआ। और अभी इसमें जीडी में एडवांस नहीं आता है, तो मैंने एडवांस सीपीयू के लिए पढ़ा था, तो उसी से प्रैक्टिस की थी मैंने। और इसके अलावा जीके जीएस मैंने आपको बता दी है। मैंने क्या किया था, परमार एसएससी से मैंने जीके जीएस पढ़ी थी। और इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स भी बताई थी, मैंने स्पीडी से ही करंट अफेयर्स पढ़ी थी। तो अब मैं मॉक टेस्ट की बात बताता हूँ। मैंने क्या करता था, मैं सुबह में 9 से 10 जैसे एग्जाम होता है ना रियल, ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाता था। ऐसे ही बदलता रहता था टाइम। मैं क्या करता था, थोड़े पीस एरिया में भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था और थोड़े जो शोर शराबा हो वहाँ भी मॉक टेस्ट लगाता था। ठीक है, ताकि मेरा जो इन्वायरमेंट बन जाए मॉक टेस्ट लगाने का और मैं इरिटेट ना हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि यदि आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छा। आप जैसे आप यहाँ घर पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको ऐसा ही महसूस होगा वहाँ भी। और जिनके भाई के पास फ़ोन है वो भी ना घबराएं, वो भी फ़ोन पर अपना स्पीड इंक्रीज करें और क्या करें, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं डेली, तो आपकी भी स्पीड इंक्रीज होगी। तो दोस्तों मैंने बता दिया है, मैं 2 मॉक लास्ट के दिनों में डेली लगाता था, एक सुबह में और एक शाम में। उनका एनालिसिस करता था अच्छे से। जो क्वेश्चंस मेरे पे नहीं आते थे मैं उन्हें लिखता नहीं था, मैं साथ ही उनका प्रैक्टिस करता था। ठीक है, और अब मॉक टेस्ट एनालिसिस बताता हूँ कैसे करता था। मॉक टेस्ट एनालिसिस ऐसे करता था मैं, सपोज दैट कि जो क्वेश्चंस मेरे पे नहीं बने, ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरे पे नहीं बने
उनको क्या करता था, मैं पहले उनको प्रैक्टिस करता था, क्यों नहीं बना, कहाँ गलती हुई, ये देखता था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बने हैं और उन्होंने टाइम लिया है, फिर उनको देखता था टाइम कैसे लिया, कहाँ मेरे से मतलब गलती हो गई। और जो क्वेश्चन इजी थे उनको भी मैं सॉल्व करता था, ठीक है। और ज़्यादा फोकस मेरा रहता था मैथ रीजनिंग हिंदी पर, ठीक है। जीके जीएस पर मेरा इतना फोकस नहीं रहता था, क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग हिंदी में मैं सोचता था कि मेरा 100% स्कोर हो, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जो मेरा जो लोग भाई पूछते हैं कि आपका एवरेज स्कोर कितना रहता था, तो भाई मैं बता दूं, मेरा एवरेज स्कोर ऐसा था कि किसी में तो 120 आ गए, किसी में 135 आ गए, किसी में 130, किसी में 145, किसी में 125। तो ओवरऑल बात करें, जो एवरेज स्कोर रहता था 125 से 130 के बीच में ही एवरेज स्कोर रहता था। बस ये था कि मेरी प्रैक्टिस थी, लगातार थी, और लगातार मैं एनालिसिस करता था, अच्छे से प्रैक्टिस करता था, जो भी मैं सब्जेक्ट है रिवीजन करता था टाइम से। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो कुछ बहुत भाई के हमारे कमेंट्स आते हैं कि अब क्या करना चाहिए, लास्ट दिन बचे हैं, मतलब डर लग रहा है, ये लग रहा है। भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, डर तो स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, चाहे कोई टॉपर हो या कोई जिसने अभी भी तैयारी करी हो, ठीक है। तो डर तो ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। तो आपको करना क्या है लास्ट 30 दिन में, तो आपको करना ये है, जिस किसी भाई के भी 2022-2023 वाले मॉक टेस्ट में जो पीवाई हुआ उसमें 120 प्लस वो स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी भी स्टेट से हो, उसको क्या करना, 2 मॉक लगाने हैं भाई, ठीक है। यदि आप सेक्शनल मॉक एक एक लगा सकते हैं, और फुल मॉक आपको 2 लगाने हैं। 2 कैसे लगाने हैं, आपको एक सुबह में लगाना है, एक शाम को लगाना है, ठीक है। सुबह में जैसे 9 से 10 और शाम को 4 से 5। और उसका साथ ही साथ एनालिसिस करना है, ये नहीं कि छोड़ दिया बाद में करेंगे एनालिसिस। भाई मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने का फायदा ये है कि आप पे गलती कहाँ हुई है, आपने इजी क्वेश्चन कर दिया, गलत कर दिया, कैसे कर दिया, ठीक है, क्यों गलत हो गया, आप पर कोई क्वेश्चन नहीं बना। मान लो आपने मैथ्स में सब चैप्टर कंप्लीट है आपका, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आया, आप पर नहीं बना, तो उसे देखो ना क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। ऐसी प्रॉफिट और लॉस है, आप पर क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई, कोर्स कंप्लीट है, ठीक है। ऐसी हिंदी है, हिंदी में मैंने बता दिया है कि आपको 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने हैं, और उनको क्या करना है कि जहां पर आप पर गलती हो जाती है, जिन जिन क्वेश्चंस पर आपको उनको देखना है कि कहाँ गलती हो गई। आपको क्या करना है, हिंदी जो पकड़नी है 2021 वाली जो एसएसजीडी हुई थी उसकी हिंदी विशेषकर पकड़े। अभी लास्ट दिन में अगर उसने आपने जितने 2021 में टेस्ट हुए हैं उनकी भी हिंदी कर ली ना अच्छे से, तो आपकी हिंदी 100% श्योर है कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही करोगे भाई। अच्छी हिंदी आई है 2021 में, ठीक है। तो हिंदी का ये बता दिया, और बाकी जो बता दिया मैंने कि आपको क्या करना, और इससे अलग जो टारगेट है आपका 30 पर्यायवाची, 30 विलोम शब्द, और वो आपको जारी रखने हैं। आपको 1 से 1.5 घंटा उनको भी देना है, और सेक्शन टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में आपको क्या करना है, जिस किसी भाई का भी कोर्स कंप्लीट है वो उसका रिवीजन करे, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की। बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पर, आपको जो अच्छा लगे आप वहां से प्रैक्टिस करें, ठीक है। यदि आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको एक हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स में 1 से 2 एक सेक्शन तो आपको डेली लगाना है, एक तो, ठीक है। और इसके अलावा जीके जीएस में मैंने बता दिया है, मैं भी क्लास करा रहा हूँ, आप उसे देखें। और जो टारगेट दिया जा रहा है, लूसेंट हो या आपके पास पिनेकल हो, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े कि यूट्यूब से करूंगा वो करूंगा। आपको जितने भी आपके या तो नोट्स बने होंगे, जिस किसी टीचर से पढ़े होंगे, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। नया क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़े, नए क्वेश्चन पढ़ोगे तो भाई बेकार है, आपकी वो भी बेकार जाएंगे जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसका रिवीजन करें। और इसके अलावा कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं, ये हो गया उनके लिए जिनका स्कोर 2022-2023 में मतलब 120 प्लस आ रहा है, और उनके लिए जिनका स्कोर 100 प्लस या 110 आ रहा है। तो भाई आपको क्या करना है कि आपको मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन प्लस आपको, और जो आपका जो आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें अच्छे से। और आपके पास 30 दिन है, 2 दिन में यदि आप एक चैप्टर को भी खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे, और उसके साथ मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, 30-40 मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़े हो, जिसको आप अच्छा लगता हो, तो आपका मैथ में 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, 18-19 क्वेश्चन, ठीक है। घबराने वाली कोई बात कोई नहीं है। और रीजनिंग में मैंने बता दिया है, यदि आपकी रीजनिंग कमजोर है, 16-17 भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो अभी भी टाइम है। अभी भी आप बलराम सर पर जाकर, बलराम सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहां पर जो उन्होंने एसएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी रीजनिंग करा रखी है, मैराथन करा रखी है। आप एक भी मैराथन कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। रीजनिंग का इतना बहुत है। और उसके अलावा आप 2 सेक्शनल टेस्ट या 2 सेक्शनल टेस्ट तो लगाने हैं आपको, जिसके भी 100 प्लस या 110 प्लस नंबर आ रहे हैं 2022-2023 वाले में, ठीक है। और अब बात करें जीके जीएस की, जीके जीएस में भाई देखो अनएक्सपेक्टेड जीके जीएस भी आ जाती है। तो मैंने बताया है आपको करना क्या है, आपको मतलब एक अभी टाइम नहीं है, तो आपको जो मैंने वीडियोस कराई 17-18 वीडियो प्ले लिस्ट बनी हुई है दोनों की, हिंदी की और उसकी, तो वहां जाकर आपको एक तरह से आपको पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से देखनी है, याद करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास पिनेकल है, पिनेकल से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, ठीक है। इसके बाद बात करें, हिंदी मैंने बता दी, हिंदी और बता दी, रीजनिंग भी बता दी, और मैथ्स भी बता दिया। और अभी क्या करना है आपको, नया क्वेश्चंस नहीं करने, पीवाई के ऊपर फोकस करना है। और बात करूं मॉक टेस्ट कहाँ लगाने हैं,
तो मॉक टेस्ट के आपको टेस्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करें, पीवाई के ऊपर, और आरडब्ल्यू वाला जो संडे का आता है बस उसे ही लगाएं, और उसमें भी आपका स्कोर कम आता है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और ये ना सोचें कि हाँ जी उसमें स्कोर कम आ गया और मेरा होगा या नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मात्र वो एक मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट है आपका, ये नहीं है कि आपकी मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, होगा भाई, वो तो बस आपको नॉलेजेबल के लिए है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ चल रही है, आपने कहाँ गलती कर दी, आपने अब रियल एग्जाम की तो पता नहीं है ना भाई, आपका माइंड कैसे काम कर जाए। यदि आप पर आपका माइंड अच्छा काम कर गया तो आप अच्छा स्कोर कर देंगे। तो यही है रियल एग्जाम में भी और यहाँ भी। और यदि आप यहीं से भी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। कुछ भाई हमारे कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं होता, भाई टाइम मैनेजमेंट तब तक नहीं होगा तब तक आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी नहीं होगी। अच्छी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक की क्यू याद होनी चाहिए, और 30 से 40 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। और कुछ भाई कह रहे थे कि मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, बुक से कर देता हूँ, मॉक टेस्ट नहीं हो पाते, तो भाई मॉक टेस्ट में आपकी जो प्रैक्टिस की कमी है आप में, तो आप मिक्स क्वेश्चन लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। किसी भी टीचर से लगाएं, मैं ये नहीं कहता उसी टीचर से लगाएं, जो टीचर से आप अच्छा लगता हो उस टीचर से आप मिक्स क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें। सपोज दैट जैसे आपको 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और आपको 1 से 2 दिन में आपको जो आपके नोट्स हैं उसको रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपके मैथ्स के आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी क्या करना है, ये नहीं करना कि परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है तो आपको नंबर ऑफ जो टाइप्स हैं उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। हाँ भी इस टाइप से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है और ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसे करना है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। तो भाई नई चीजों से बचे, नई चीजों पर फोकस ना करें। लास्ट टाइम है, पीवाईक्यू पर फोकस करें। आप देखना जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे ना, आपको पीवाईक्यू याद आएंगे। पीवाईक्यू 90% जो वेटेज है पीवाईक्यू है, ठीक है। पीवाईक्यू बेस पर कुछ भाई कह रहे थे कि जीके रिपीट होती है, भाई जीके रिपीट हो जाती है, पीवाईक्यू भी 50% तो जीके रिपीट ही हो जाती है पीवाईक्यू। चाहे आप पॉलिटी देंगे, पॉलिटी कहाँ से आएगी भाई, वही पॉलिटी सीजीएल में आती है, वही पॉलिटी जीडी में आएगी, ठीक है। हिस्ट्री भी वही है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक जी की है वो भी स्टैटिक जी की है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स बदलती रहती है बस, बाकी जी के वही आती है। आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं, आप उन्हें देखें, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज हो गई हो और मैंने बता दिया सब इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस मैंने एक बार और बता देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आप पर नहीं बनते पहले उनका सॉल्यूशन करें, जो क्वेश्चन आप पर बनते हैं और उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया है फिर उनका सॉल्यूशन करें, फिर उसके बाद आप पर जो आपने जल्दी कर दी है तो आप पर आते हैं तो उनका भी जरूर सॉल्यूशन करें, ठीक है। और हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए मैंने सब बता दिया है दोस्तों। तो आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो कमेंट्स में बता देना, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।